तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली सबसे पुरानी प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार की कोई हद नहीं थी और त्याग भी उतना ही गहरा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में मोहब्बत होती क्या है। इस कहानी में प्यार के सबसे खूबसूरत रंग भी हैं और दर्द की सबसे गहरी परछाई भी। जी हाँ, ये अमर कथा है भगवान शिव और देवी सती की। तो ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दौर से। उस वक्त हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति। अब देखिए, बुद्धिमान तो वो बहुत थे, मतलब उनकी बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन उतनी ही ज्यादा घमंडी भी। दक्ष की एक बेटी थी, सती, और वो कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि खुद आदि शक्ति का अवतार थीं। पर मजे की बात देखिए, उनका दिल किसी राजकुमार पर नहीं बल्कि एक तपस्वी, एक वैरागी शिव पर आया हुआ था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ थे पिता, जिन्हें सत्ता और राजपाट का घमंड था, और दूसरी तरफ बेटी, जो भक्ति और वैराग्य में डूबी हुई थी। सती बचपन से ही ना बिल्कुल अलग थीं। मतलब जहां दूसरी लड़कियां शिव के उस भस्म लगाए सर्प धारण किए रूप को देखकर डर जाती थीं, वहीं सती को उसी रूप में दिव्यता दिखती थी। वो तो पूरी तरह से उन पर मोहित थी। और यही प्यार, यही भक्ति उन्हें एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन तपस्या के लिए तैयार कर रही थी। अब सोचिए, जब दक्ष को पता चला कि उनकी बेटी एक तपस्वी से विवाह करना चाहती है, तो क्या हुआ होगा? अरे वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए। कहाँ वो एक महान राजा और कहाँ एक वैरागी जटाधारी। वो शिव को अपने दामाद के रूप में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सती, उनका इरादा तो एकदम पक्का था। तो सती ने शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू की। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में बिना रुके बस शिव का ध्यान। दिन महीने साल बीत गए। इतनी कठोर तपस्या थी कि देवता भी देखकर हैरान रह गए। उनका संकल्प ही उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। आखिरकार उनकी भक्ति रंग लाई। सती की इस अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। बस ये सुनते ही जैसे पूरे ब्रह्मांड में खुशियां छा गई। और फिर हुआ विवाह। पर यह कोई आम शादी नहीं थी। शिव की बारात में कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, देवता, सब। और खुद शिव नंदी पर सवार, शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्प। सती को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो अपने शिव के इसी सच्चे रूप पर गर्व था। लेकिन इस शादी में एक बहुत बड़ी कमी थी। सती के पिता दक्ष वहां नहीं थे। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, और यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली थी। तो एक तरफ तो शिव और सती कैलाश पर बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दक्ष के मन में अपमान की आग जल रही थी। वो इस शादी को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शिव से अपनी बेटी की शादी करके उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। और इसी अपमान का बदला लेने और सबको ये दिखाने के लिए कि वो कितने महान हैं, दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। एक ऐसा यज्ञ जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को, बड़े बड़े ऋषियों को, सबको बुलाया, सिवाय दो लोगों के, अपनी ही बेटी सती और उनके पति शिव। और हाँ, ये कोई भूल चूक नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। दक्ष के लिए एक शमशान में रहने वाला तपस्वी उनके बराबर कैसे हो सकता था? ये तो सीधे सीधे शिव का अपमान करने की एक सोची समझी चाल थी। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। एक तरफ पिता का घर, जहां उनका बचपन बीता था, और दूसरी तरफ पति का सम्मान। वो एक बेटी के फर्ज और एक पत्नी के धर्म के बीच बुरी तरह फंस गई। शिव तो सब जानते थे। उन्होंने बहुत शांति से सती को समझाया, जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। वो जानते थे कि वहां जाकर सती को सिर्फ अपमान मिलेगा, लेकिन फिर भी जब सती ने जाने की जिद की तो उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया। सती उम्मीद लेकर अपने पिता के घर पहुंची। उन्हें लगा था कि शायद उनके पिता उन्हें देखकर खुश होंगे, लेकिन वहां क्या मिला? एक अजीब सी खामोशी। और फिर उनके पिता दक्ष के जहरीले शब्द, जो वो शिव के लिए कह रहे थे, सार्वजनिक रूप से, सबके सामने। अब सती से ये सहा नहीं गया। आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज में एक दैवीय आग के साथ उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को जवाब दिया। उन्होंने सबको बताया कि जिसे वो एक साधारण तपस्वी समझ रहे हैं, वो असल में कौन है। उन्होंने शिव की महिमा का बखान किया।
और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, ये शरीर जो आपसे मिला है पिताश्री, इसने आज मेरे स्वामी का अपमान सुना है। अब ये शरीर जीने के लायक नहीं रहा। और ये कहकर वो सीधे उस यज्ञ की पवित्र अग्नि की ओर बढ़ीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, अपने मन में शिव का ध्यान किया और खुद को उन लपटों के हवाले कर दिया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति और अपने शिव के लिए भक्ति थी। और जब ये खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख, उनका शोक एक ऐसे महाविनाशक क्रोध में बदल गया जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। प्रलय आ गया। अपने इसी प्रचंड क्रोध में शिव ने अपनी जटा से एक लठ तोड़ी और उसे जमीन पर दे मारा, और उसी से जन्म हुआ एक भयानक अजेय योद्धा का वीरभद्र। वीरभद्र कोई और नहीं बल्कि शिव के क्रोध का ही साकार रूप था। वो यज्ञ स्थल पर पहुंचा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। यज्ञ को भंग कर दिया गया। मेहमान डरकर भाग खड़े हुए और दक्ष को अपने अहंकार की सबसे बड़ी सजा मिली। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद शिव का दुख असहनीय था। वो सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, बिल्कुल होशो हवास खोकर। उनके इस शोक से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के अंग कटकर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और इन्हीं जगहों पर स्थापना हुई पवित्र शक्तिपीठों की। ये जो शक्तिपीठ हैं, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी या ज्वालाजी, ये सिर्फ मंदिर नहीं है। ये वो पवित्र स्थान है जो सती के प्रेम, उनके बलिदान और देवी की उस महान शक्ति के हमेशा रहने वाले प्रतीक हैं। तो क्या ये इस प्रेम कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी, क्योंकि यही दिव्य प्रेम, यही शक्ति फिर से जन्म लेने वाली थी पार्वती के रूप में। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है।